देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट पर अनोखा चुनाव हो रहा है। इंदौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद से चुनाव में वोट नोटा पर डालने और नोटा पर नहीं डालने में तब्दील हो गया है। कांग्रेस अपने प्रत्याशी के मैदान छोड़ने का जिम्मेदार बीजेपी को बताकर लोकतंत्र की हत्या की बात कर रही है, जिसका जवाब वो इंदौर की जनता से नोटा का बटन दबाकर देने को कह रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए लोगों से नोटा को वोट नहीं देने और अपने प्रत्याशी वर्तमान सांसद शंकर लालवानी को वोट करने की अपील कर रही है। नोटा की इस लड़ाई में कांग्रेस रैलियां निकालकर नोटा का बटन दबाने की अपील कर रही है। वहीं बीजेपी मैदान में उतरकर नोटा ऑप्शन नहीं है इस बात का प्रचार कर रही है। आज 2 नंबर विधानसभा में सारे दलों ने मिलके मशाल जुलूस निकालने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन प्रशासन भी घबराया हुआ और भाजपा भी घबराई हुई है कि नोटा एक मिशन के रूप में इंदौर की जनता ने अंगीकार कर लिया है। बड़ी शिद्दत के साथ वोट डालेगी नोटा पे। घबरा के प्रशासन ने भाजपा के दबाव में इस रैली को मशाल रैली निकालने से मना किया। फिर हम साधारण तरीके से रैली निकाल रहे हैं और नोटा का एक माहौल इस इंदौर में बन रहा है। हम इंदौर के जिला न्यायालय में मौजूद है और यहाँ लॉ से जुड़े हुए लोगों से समझेंगे कि क्या एक अनबायस्ड ओपिनियन होता है नोटा के लिए, नोटा वाकई में जरूरी है या फिर नोटा पे जो अपील की जा रही है नोटा पे वोट डालने की या न डालने की, ये कितना बेहतर है। सर ये बताइए, जो इंदौर में इस वक्त चुनाव में माहौल है वो माहौल ये है कि एक प्रत्याशी नेशनल पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में है नहीं, 13 अन्य प्रत्याशी हैं जो अन्य दलों से या निर्दलीय हैं। इसमें नोटा को लेकर सबसे ज्यादा शहर में चर्चा हो रही है कि नोटा पे वोट दिया जाए या नहीं दिया जाए। क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है? मैं सब शैलेंद्र खरे एडवोकेट। मेरा तो ये सोचना है कि एक नोटा जो है वो अपनी जगह है कि आपको कोई भी कैंडिडेट अच्छा नहीं लग रहा तब आप उसका इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस अलग हट गए या हटा दिए गए। नोटा पे नहीं जाना चाहिए कांग्रेस। जो मुझे ये बताइए कि आप ये जो पैम्पलेट बांट रहे हैं या आप नोटा के लिए बांट रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि वोट करने अवश्य जाए, नोटा का बटन दबाएं, लोकतंत्र बचाओ समिति, ये आपकी समिति नोटा का प्रचार प्रसार क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से इस लोकतंत्र को खरीदने का प्रयास किया है और एक सत्ताधारी पार्टी के द्वारा किए गए कृत्य के लिए उनको कभी माफ नहीं किया जा सकता। आज चुनावी क्षेत्र में जिस प्रकार से 2 लोग लड़ते हैं उसमें हार जीत होती रहती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए और लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी भी लोगों की है और लोग ही जनतंत्र को बनाते हैं और डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अपने मताधिकार करने का प्रयोग है और अधिकार है। किंतु जिस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास करी, उसके खिलाफ ये मुहिम है। संजय जी, कल आप शहर में ऑटो के पीछे जो बैनर पोस्टर लगे थे नोटा पे वोट डालने वाले, वो फाड़ती हुई नजर आ रही थी। आज आप बैनर पोस्टर लगा रही हैं कि लोग नोटा पे वोट ना करें, वोट डालने जाएं। क्या दिक्कत है नोटा से? देखिए, नोटा कोई प्रत्याशी नहीं है। हमने नोटा का पोस्टर इसलिए हटाया कि मतदान करना सबका अधिकार है और लोकतंत्र में सबको मत देने का अधिकार है। कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है तो वो नोटा का प्रचार कर रही है। जब उनके पास प्रत्याशी हुआ करता था, इसके पहले चुनाव में थे पंकज संघवी जी, चुनाव मैदानी में थे, तब जनता ने उन्हें नहीं चुना। और हमारे पास तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो माननीय मोदी जी है और इंदौर शहर से आदरणीय श्री शंकर लालवानी जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारे पास प्रत्याशी, तो हम उसका प्रचार कर रहे हैं। अब आप क्या चाहती हैं कि यहाँ का जो नागरिक है वो अंदर जाके तय करे उसे वोट किसको देना है, या फिर आप ये चाहते हैं कि बीजेपी को वोट दे? देखिए, हम तो चाहेंगे माननीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाए और पूरी देश की जनता की वही पुकार है कि माननीय मोदी जी ही पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के और जनता ही वहाँ जाके डिसाइड करेगी कि उसे किसको वोट देना है। इसलिए हमें पर आप दुष्प्रचार करेंगे, लोकतंत्र की हत्या करेंगे, नोटा का प्रचार करेंगे, उसके होर्डिंग पोस्टर लगाएंगे, तो ये तो गलत है ना।